डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल आरडी एंड एलआईसीज आरडी। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं दीपेंद्र दिरावानी मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का शेयरिंग सेशन है 1135 और आज का टॉपिक है बैंक आरडी और पोस्टल आरडी वर्सेस एलआईसीज आरडी। दोस्तों, मेनली 4 डिफरेंस है जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। सबसे पहला टैक्सेशन का जो डिफरेंस है, इन्वेस्ट करते वक्त नॉर्मल आरडी यानी कि पोस्टल आरडी या तो बैंक आरडी में कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है अंडर सेक्शन 80C में, जबकि एलआईसी का आप कोई भी प्लान में डालोगे उसमें आपको अंडर सेक्शन 80C में टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो दैट इज़ नंबर 1 अंडर सेक्शन 80C। सेकेंड डिफरेंस इज बैंक आरडी में या तो पोस्टल आरडी में जो भी पैसा है वो मैच्योरिटी टैक्सेबल होता है। जो इंटरेस्ट अर्न किया गया है वो टैक्सेबल होता है। एलआईसी का पूरा अमाउंट टैक्स फ्री होता है। जो भी मैच्योरिटी आया वो पूरा अमाउंट टैक्स फ्री आता है। जबकि पोस्टल या तो बैंक आरडी में जो भी इंटरेस्ट आपने कमाया है उसके ऊपर जो भी आपका टैक्स स्लैब है, फॉर एग्जांपल 30% टैक्स स्लैब है तो उस हिसाब से आपका कटता है। फॉर एग्जांपल आप 10,000 रुपया पर मंथ का इन्वेस्टमेंट करते हो अंडर बैंक आरडी और वहाँ पे आपको 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, मगर आप 30% टैक्स स्लैब में हो तो आपका इंटरेस्ट 10,000 रुपये के ऊपर 7% यानी कि 700 रुपीज़ आपको इंटरेस्ट मिला, मगर वो इंटरेस्ट जो कि प्रॉफिट हो गया आपका उसके ऊपर आपको 30% के हिसाब से टैक्स लगेगा, यानी कि 210 रुपया वहाँ पे आपका कम हो जाएगा। तो नेट आपने अर्न किया 490 रुपीज़, 210 रुपया आपका कट जाएगा। यानी नेट आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 4.9% हो गया इंस्टेड ऑफ 7। आपको लगता है 7% मैंने इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, मगर आपको 4.9% ही मिला क्योंकि आपका टैक्स कट गया। जबकि एलआईसी का जो आप प्लान लेते हो उसमें आपको 6.5% तक का टैक्स फ्री प्रॉफिट होता है। जो भी मैच्योरिटी है टैक्स फ्री होता है। तो ये सेकंड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जहाँ पे बहुत फ़र्क पड़ जाता है। एंड थर्ड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ यहाँ पे जो कैपिटल है वो एलआईसी का सेफ है, जबकि बैंक का कैपिटल सेफ नहीं है। अप टू 5 लाख ही बैंक में जो भी आपका डिपॉजिट है वो सेफ है, उसके ऊपर का सेफ नहीं है दोस्तों। अगर आपका अमाउंट 5 लाख के ऊपर जाता है, फॉर एग्जांपल 10 लाख का आपका जो डिपॉजिट है वो 10 लाख तक जा रहा है, मगर कल बैंक को कुछ हो जाता है तो आपको हाथ में खाली 5 लाख ही मिलने वाला है। वो बैंक का रूल है दोस्तों। पंजाब महाराष्ट्र बैंक में हमें पता चल गया, जो वहाँ पे हुआ था, मेरे एक क्लाइंट का बेटे का अकाउंट था, 40 लाख रुपीज़ था उसको खाली 5 लाख ही मिला, बाकी का 35 लाख नहीं मिलेगा। वो बैंक का रूल है दोस्तों। बहुत लोगों को ये रूल के बारे में पता नहीं है, मगर ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए बैंक में आपका 5 लाख से ज़्यादा अमाउंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो डेंजरस है, आपका पैसा जा सकता है। मगर सामने एलआईसी में आपने 5 लाख डाला या 50 लाख डाला, या तो आपका 5 करोड़ एलआईसी में पड़ा है, आपको जरा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप आंख बंद करके पैसा डाल सकते हो, बिकॉज वो पैसा आपका अंडर सेक्शन 37 ऑफ द एलआईसी एक्ट गारंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है दोस्तों। तो ये बहुत ही ह्यूज, बहुत बड़ा पॉइंट है जो काफ़ी लोगों को पता नहीं है, तो इसके बारे में जानकारी लेना ज़रूरी है। तो कैपिटल इज सेफ इन एलआईसी आरडी, वेरेस बैंक आरडी में कैपिटल सेफ नहीं है, विच इज़ अ वेरी मेजर पॉइंट दोस्तों। तो ये सारे डिफरेंसेस है जो रिकरिंग डिपॉजिट आप अगर बैंक से आप पोस्ट से करते हो और सामने एलआईसी से करते हो, एक तो भरते हैं तभी टैक्सेशन में अपने को डिडक्शन होता है अंडर सेक्शन 80C। जब भी पैसा मिलता है तो पूरा पैसा मिलता है, उसके ऊपर टैक्स नहीं कटता है अंडर सेक्शन 1010D एलआईसी में। और
कैपिटल इज ऑल्सो सेफ अंडर सेक्शन 37 ऑफ द LIC एक्ट। तो ये मेन 3 डिफरेंसेस है जो आपको समझना ज़रूरी है। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर उसे लाइक कमेंट एंड शेयर करें और मेरी यूट्यूब चैनल दीपेन दिरावानी लाइफ टाइम डेली सैनिंग्स एंड सॉन्ग्स को सब्सक्राइब करें और वो जैसा अच्छा और ज़रूरी सुनते रहें। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, हरे कृष्ण।